हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत सी पोएम, डेथ बी नॉट प्राउड। तो पोएम को शुरू करने से पहले हम पोएम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। इस पोएम को सोनेट नंबर 10 भी कहा जाता है, जिसे 1609 में लिखा गया था। फ्रेंड्स, जॉन डन ने 19 डिवोशनल सोनेट्स की एक सीरीज लिखी थी, जिसे हम होली सोनेट्स के नाम से जानते हैं, जिसको उन्होंने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के फर्स्ट एडिशन में 1633 में पब्लिश कराया था। यह एक पेट्रॉर्कन सोनेट है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड, दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me। पोएट यहाँ मृत्यु को दलीलें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मृत्यु, इतना घमंड मत करो। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु तुम खुद पर इतना घमंड मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, दी मीन्स यू, माइटी मीन्स पावरफुल, ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब है, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और टेरिबल हो, यानी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और भयानक हो। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स स्किल, लेकिन जो तुम्हारी स्किल है, यानी जो तुम्हारी योग्यता है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, और उन लोगों के लिए जिनको तुम सोचती हो कि तुम अपने साथ ले जाती हो। die not, वो मरते नहीं हैं। poor death, बेचारी डेथ, nor yet canst thou kill me, और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। तो ये है अगली 4 लाइनें। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। यहाँ पोएट मृत्यु की तुलना नींद से कर रहा है। तो बोल रहा है पोएट कि नींद से, जो कि तुम्हारी ही तरह लगती है, क्योंकि जो नींद होती है वो भी मृत्यु के समान होती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। नींद से और आराम से हमें बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, फिर तुम अगर हमें हमेशा की नींद दे दोगी या हमें हमेशा के लिए सुला दोगी, तो उससे तो हमें और भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। तो तुम खुद पर गर्व मत करो, तुम हमें तो आनंद ही दोगी। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, और जो हमारे बेस्ट मैन हैं, यानी सोल्जर्स हैं, उनको तुम बहुत ही छोटी उम्र में अपने साथ ले जाती हो, यानी उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, तो उनकी बोन्स को रेस्ट मिलता है, यानी पोएट का कहने का मतलब है कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम छोटी उम्र में उनको ले गई या छोटी उम्र में उनको मृत्यु प्राप्त हो गई, तो उनकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उनकी बोन्स को रेस्ट मिलता है, यानी उनकी हड्डियों को, उनके शरीर को आराम मिल जाता है। एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी जो सोल है उसको आज़ादी मिल जाती है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में उनकी सोल चली जाती है, आज़ाद हो जाती है, पुराने शरीर से वो आज़ाद हो जाती है और नए शरीर में चली जाती है, यानी उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। यह है अगली 6 लाइन्स। Thou art slept to fate,
chance kings and desperate men, and dust with poison war and sickness dwell. And poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, why swellest thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die. इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि मृत्यु, तुम खुद पर किस बात का गर्व करती हो? तुम तो खुद एक गुलाम हो. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men. Slave means servant. कि तुम खुद एक गुलाम हो फेट की, चांस की, किंग्स की और डेस्पेरेट मैन की. फेट मीन्स किस्मत. हम लोग बोलते हैं ना कि उसकी किस्मत में ही ज़्यादा जीवन नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई. और चांस मीन्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण मृत्यु हो जाती हैं. किंग्स यानी जब एक राजा दूसरे राजा से किसी राज्य को हासिल करने के लिए एक युद्ध लड़ता है तो उसमें न जाने कितने लोग मारे जाते हैं. और डेस्पेरेट मैन मीन्स हो गया डिप्रेशन के शिकार लोग. ऐसे लोगों की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है. तो तुम तो ऐसे लोगों की और इन चीज़ों की गुलाम हो. एंड डॉस्ट विथ पॉइजन वार एंड सिकनेस ड्वेल. ड्वेल मीन्स रहना, निवास करना. और तुम कहाँ रहती हो? पॉइजन में रहती हो, वार में रहती हो, सिकनेस में रहती हो. यानी जहर, युद्ध और बीमारी तुम्हारा निवास स्थान है. और इनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकती. एंड पॉपी एंड चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल. पॉपी यानी ओपियम, अफीम और चार्म्स अट्रैक्शंस. तुम जैसी नींद तो हमें अफीम से भी मिल सकती है या किसी भी जादू से मिल सकती है. एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, बल्कि तुम्हारे अटैक से भी ज़्यादा. स्ट्रोक मीन्स अटैक, यानी तुम्हारे अटैक से भी ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा वो. पॉपी और चार्म्स से जो नींद मिलेगी वो तुम्हारे स्ट्रोक से, तुम्हारे अटैक से ज़्यादा अच्छा होगा. वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, फिर तुम इतना गर्व खुद पर क्यों करती हो? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, वी वेक एटर्नली. अब लास्ट की इन 2 लाइनों में पोएट कहते हैं कि एक छोटी सी नींद ही तो होती है मृत्यु. कि तुम अगर अपने साथ हमें ले भी जाओगी तो एक छोटी सी नींद ही तो आएगी. वी वेक एटर्नली. और उसके बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे. हमेशा के लिए, एटर्नली माने हमेशा के लिए, फॉर एवर. तो मृत्यु क्या है? एक छोटी सी नींद है और उसके बाद हम फिर हमेशा के लिए जाग जाएंगे. एंड डेथ शैल बी नो मोर. और मृत्यु, तुम्हारा कोई अस्तित्व फिर नहीं रहेगा. डेथ दाउ शैल डाई. और जब तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब हम हमेशा के लिए फिर से जाग जाएंगे तो तुम दोबारा हमें नहीं मार पाओगी और तुम्हारा कोई अस्तित्व फिर नहीं रहेगा. डेथ दाउ शैल डाई. तो हे मृत्यु, तुम्हारी ही मौत हो जाएगी क्योंकि तुम दोबारा हमें नहीं मार पाओगी. ये बहुत ही खूबसूरत सी एक पोयम थी जिसको पढ़कर आप सभी को अच्छा लगा होगा. और यदि आपको सच में ये पोयम या ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए. और अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें. उन बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है. थैंक यू सो मच.